सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद तमाम इकदाम कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी। 9 अप्रैल को तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म। किसी भी मेंबर को वोट देने से नहीं रोका जाएगा। अदम एतमाद कामयाब होने पर नए वजीर आजम का इंतखाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन की 90 दिन में इंतखाबात कराने की मुआजरत। मुल्क में नए इलेक्शन का इनकाद अक्टूबर में ही मुमकिन हो सकेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने सदर को खत का जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए 4 माह दरकार हैं। शराय सूद में 250 बेसिस पॉइंट्स का हंगामी इजाफा। पॉलिसी रेट 12.25% हो गया। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटर बैंक में डॉलर मजीद ₹2.05 महंगा, 188 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 190 रुपए का हो गया। पाकिस्तान की तमाम जमातें मुत्तहिद रहकर मुल्क की तरक्की को बरकरार रखें। चीन की तीसरी बार पैगाम। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अटूट और मजबूत रहेंगे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से सीपैक मुतासिर नहीं होगा। किसी मुल्क के पास जवाज नहीं कि वो पाकिस्तान ना आए। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं, कप्तान को मुकम्मल इख्तियार दिया, चीजें ठीक हो रही हैं। मुद्दतों बाद एक क्वालिटी टीम के खिलाफ होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज खेली। अब विकेटों पर काम करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई सहाफी अच्छे पैगामात लेकर गए। और रात के वक्त बिजली बनाने वाले एंटी सोलर पैनल तैयार। प्रोफेसर शान हुई ने कहा, रात को बराह रास्त बिजली हासिल की जा सकती है। एंटी सोलर पैनल के साथ किसी इजाफी बैटरी की जरूरत नहीं रहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा अहम खबर से करें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस का फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी। तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असेंबली इजलास 9 अप्रैल को बुलाने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बताएं कि तहरीक अदम एतमाद बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया। रूलिंग खिलाफे आइन थी। असेंबली तहलील करने का हुक्म कलअदम करार। वजीर आजम असेंबली तहलील करने के अहल नहीं थे। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि हमारा फैसला मुत्तफिका राय से है, तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। रूलिंग 3 अप्रैल को दी गई। जिन लोगों ने रिक्वेजिशन दिया था इन्हें नोटिस दिए। जिन लोगों ने रिक्वेजिशन दी थी इन्हें नोटिस दिए गए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के मुनाफी है। तहरीक अदम एतमाद ज़ेरे इल्तवा रहेगी। असेंबलियां तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असेंबली तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असेंबली पुरानी पोजीशन पर बहाल हो गई। फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट के बाहर हिफाजती इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए थे। आपको बताएं कि बड़ी अदालत का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फैसला आ गया। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस नहीं दे सकते। कौमी असेंबली बहाल कर दी गई। सदर के निगरां हुकूमत के इकदाम गैर आईनी करार दिए गए। आपको बताएं कि यह फैसला 5-0 से सरबराह उमर अता बंदयाल की सरबराही में दिया गया। असेंबली तोड़ने का ऑर्डर गैर आईनी करार दिया गया।
जबकि इजलास 9 अप्रैल को बुलाने का हुक्म दे दिया गया है। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को इजलास 9 अप्रैल को बुलाने का हुक्म जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग के खिलाफ है, खिलाफ आइन है। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस का फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असेंबली इजलास 9 अप्रैल को बुलाने का हुक्म दे दिया गया है। हफ्ते की सुबह 10 बजे तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का हुक्म दे दिया गया। अदम एतमाद बरकरार रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया। रूलिंग खिलाफ आइन थी, असेंबली तहलील करने का हुक्म कालअदम करार। वजीर आजम असेंबली तहलील करने का अहल नहीं थे। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि हमारा फैसला मुत्तफिका राय से है, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आपको बताएं कि इस फैसले से कबल 5 रुकनी बेंच में जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, उनकी मुशावरत हुई 1 घंटे की। 7:30 पर फैसला सुनाना जाना था, लेकिन मुशावरत के बायस ताखीर हुई और 8:03 पर यह फैसला सुनाया गया, जिसमें 5 रुकनी बेंच में शामिल चीफ जस्टिस की चैम्बर में मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें वजीर आजम सदर को एडवाइस नहीं दे सकते, ये कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। कौमी असेंबली भी बहाल कर दी गई है। सदर की निगरान हुकूमत के इकदामात गैर आईनी हैं। असेंबली तोड़ने का ऑर्डर गैर आईनी करार दे दिया गया, जबकि इजलास 9 अप्रैल को बुलाने का हुक्म भी दे दिया गया है। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर आईनी करार दे दी गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी जाली खत की तख्लीक के मरकजी किरदार हैं। कौम इनकी तकरीरें नहीं सुनना चाहती। अदालत के अंदर जाएं और सबूत दिखाएं। आर्टिकल 6 के तहत सबको इबरत का निशान बना देंगे। वाज़ेह रहे कि शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आर्टिकल 69 बड़ा वाज़ेह है, स्पीकर की रूलिंग फाइनल होती है। आप अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करा। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस का फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी। तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असेंबली इजलास 9 अप्रैल को बुलाने का हुक्म, अदम एतमाद बरकरार रहेगी। रूलिंग के खिलाफ आइन थी, असेंबली तहलील करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म असेंबली तहलील करने के अहल नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले में यह कहा गया है। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि हमारा फैसला मुत्तफिका राय से है, तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। रूलिंग 3 अप्रैल को दी गई। जिन लोगों ने रिक्वेजिशन दिया था इन्हें नोटिस दिए, जिन लोगों ने रिक्वेजिशन दी थी इन्हें नोटिस दिए गए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के मुनाफी है। तहरीक अदम एतमाद ज़ेरे इल्तवा रहेगी। असेंबली तोड़ना भी खिलाफ कानून था, कौमी असेंबली तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असेंबली पुरानी पोजीशन पर बहाल होगी। फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट के बाहर हिफाजती इकदामात मजीद सख्त कर दिए गए थे। आपको बताएं कि बड़ी अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया, जिसका सबको इंतजार था। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस का फैसला सुनाया गया, जिसमें 5 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे। फैसला 5-0 से सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस नहीं दे सकते। कौमी असेंबली भी बहाल कर दी गई। सदर की निगरान हुकूमत के इकदामात गैर आईनी हैं। असेंबली तोड़ने का ऑर्डर गैर आईनी करार दे दिया। इजलास 9 अप्रैल को बुलाने का हुक्म दे दिया गया। बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें 3 अप्रैल की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के खिलाफ करार दे दी गई है और इजलास जो है वो 9 अप्रैल को बुलाने का हुक्म दे दिया गया, जबकि हफ्ते के सुबह 10 बजे तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का हुक्म दे दिया गया है। मजीद जानेंगे, नुमाइंदा इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। खावर अब्बासी साहब, बताइएगा, बड़ा फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्या देखने में आया? उस टाइम कौन कौन मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में जब यह फैसला सुनाया गया? जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पे
PMLN के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। जी जी, खबर अब्बासी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि बड़ी अदालत का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में अस्कुत नोटिस केस का फैसला आ गया। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग पर फैसला दिया गया। 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे। 5-0 से यह फैसला सामने आया। किसी भी जज की जानिब से इस फैसले के खिलाफ नहीं जाया गया। वजीर आजम सदर को एडवाइस नहीं दे सकते। फैसले में यह कहा गया कौमी असम्बली बहाल कर दी गई है। सदर की निगरान हुकूमत के इकदामात गैर आईनी करार दिए गए। आपको बताएं कि आज सुबह से सबकी नजरें इस फैसले की तरफ थी। सुप्रीम कोर्ट में हंगामी बुनियादों पर इजलास हुआ। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, हुकूमती अराकीन भी और अपोजिशन के अराकीन भी वहां पर मौजूद थे। और कहा जा रहा था कि फैसला हो सकता है कि हुकूमत के हक में आए और आर्टिकल 5A के तहत सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, यह भी कहा गया। लेकिन फैसला जो है वो बड़ी अदालत की जानिब से सामने आया कि वजीर आजम सदर को एडवाइस नहीं दे सकते और इस पर जो है वो कौमी असम्बली भी बहाल कर दी गई। हमारे साथ दोबारा राब्ता हुआ है नुमाइंदा इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खबर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। खबर अब्बासी, बताइएगा जब फैसला सुनाया गया कौन कौन वहां पर मौजूद था? जी, इस टाइम यहाँ पे अपोजिशन सरबराहान की बड़ी जमात, बड़े सारे साहिबान मौजूद थे यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन फैसला सुनाते हुए आइन की बालादस्ती को कायम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आइन के मुतसादिम करार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बलियां तहलील करने का फैसला भी मुस्तरद कर दिया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जल्द कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। निगरान हुकूमत के लिए सदर और वजीर आजम के इकदामात को कलअदम करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास 9 अप्रैल को तलब करने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द अज जल्द तरीके एतमाद को निपटाने का हुक्म भी दे दिया। अच्छा खबर अब्बासी, ये भी बताइएगा कि कमरा अदालत में दाखिल होने से पहले वकला और पुलिस में दक्कन पेल भी, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी कमरा अदालत में मौजूद थे। तो समाज जब शुरू हुई उससे पहले दरियाफ्त किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जो इंतखाबात हैं वो आप कब करवा सकते हैं, तो क्या लगता था कि इंतखाबात ही होंगे, असम्बलियां तहलील नहीं होंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने बरमला इस चीज का इजहार किया कि हम 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवा सकते, बल्कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया कि अवाम के पैसे का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आज हम इस फैसले को दुरुस्त करार देते हैं तो आइंदा आने वाली हुकूमत में कोई भी तरीके अदम एतमाद की रूलिंग को इसी तरह डिसऑन करते हुए नए इलेक्शन की तरफ जा सकता है। अच्छा खबर अब्बासी साहब, ये भी बताइएगा कि अभी जो फैसला सामने आया उसके बाद इस्लामाबाद में कैसी गहमा गहमी देखी जाती है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में अपोजिशन अराकीन और हुकूमती अराकीन की जानिब से? देखें जी, इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बड़ी तादाद में अपोजिशन के लोग, वर्कर्स, कायदीन मौजूद हैं और उनमें बड़ी खुशी पाई जाती है इस फैसले के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तारीख का सबसे बेहतरीन फैसला किया। और साथ ही ये भी कि जो पिछले होने वाले जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालिया निशान पैदा करे थे, उनको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले की रोशनी में उनको मनसूख कर दिया। अच्छा खबर अब्बासी, ये भी बताइएगा कि हुकूमती अराकीन की जानिब से कोई बात हुई, उनका क्या कहना था इस हवाले से जब फैसला सामने आया? जी, अभी तक हुकूमती अराकीन से कोई बात नहीं हो सकी। अभी तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं और अभी हमारा किसी से कोई रास्ता नहीं हो सका। जी, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया, कौमी असम्बली बहाल कर दी गई और इजलास जो है वो 9 अप्रैल को बुलाने का हुक्म दे दिया गया है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और इलेक्शन कमीशन ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया है।
आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को दिए गए खत के जवाब में निगरां वज़ीर आज़म की तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी के 4 नाम असद कैसर को इरसाल कर दिए गए। इस फहरिस्त में असद उमर, परवेज खट्टक, शफकत महमूद और शीरी मजारी शामिल हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने सदर को खत का जवाब दे दिया, जिसमें कहा गया कि साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए 4 माह दरकार है। इलेक्शन कमीशन के जवाब के मुताबिक अक्टूबर में ही इलेक्शन का इनाकाद मुमकिन है। हल्का बंदियां इलेक्शन के इनाकाद के लिए कलीदी हैं। बारहा इलेक्शन कमीशन के खतूत के बावजूद मरदमशुमारी की हतमी इशात बर वक्त ना की गई। हुकूमत की इस ताखीर को इलेक्शन कमीशन की जिम्मा डाल दिया जा सकता है। नाजरीन, सियासी हलचल ने डॉलर की उड़ान मजीद तेज कर दी। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद मुल्क की मुबादला मार्केटों में रुपए के डॉलर के मुकाबले में बदतरीन गिरावट का सामना। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 87 पैसे महंगा होने के बाद तारीख में पहली बार 188 रुपए पर पहुंच गया। 8 मार्च से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 26 पैसे महंगा हुआ। डॉलर महंगा होने से कर्जों के बोझ में 1200 अरब रुपए का इजाफा हुआ। आपको बताएं कि इसी तरह यूरो 50 पैसे इजाफे से 203 रुपए और बरतानवी पाउंड 1 रुपए के नुमाया इजाफे से 243 रुपए और 50 पैसे पर पहुंच चुका है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में कमी के बावजूद मुकामी सतह पर सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए इजाफा हुआ। सोने की फी तोला कीमत 1,32,800 तक पहुंच चुकी है, जबकि चांदी की फी तोला कीमत 1520 रुपए पर मुस्तहकम है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया है, 190 रुपए से तजावुज कर गया है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की हलचल हुई। सियासी हलचल से डॉलर की उड़ान मजीद तेज कर दी गई। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद मुल्क की मुबादला मार्केटों में रुपए को डॉलर के मुकाबले में बदतरीन गिरावट का सामना। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 87 पैसे महंगा होने के बाद तारीख में पहली बार 188 रुपए पर पहुंच गया। 8 मार्च से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 26 पैसे महंगा हुआ। डॉलर महंगा होने से कर्जों के बोझ में 1200 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसी तरह यूरो 50 पैसे इजाफे से 203 रुपए और बरतानवी पाउंड 1 रुपए के नुमाया इजाफे से 243 रुपए और 50 पैसे पर जा पहुंचा है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में कमी के बावजूद मुकामी सतह पर सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए का इजाफा हुआ। सोने की फी तोला कीमत 1,32,800 तक पहुंच चुकी है, जबकि चांदी की फी तोला कीमत 1520 रुपए पर मुस्तहकम है। आपको बताएं कि सियासी हलचल ने डॉलर की उड़ान मजीद तेज कर दी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया, 199 रुपए से भी तजावुज कर गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कबल अज वक्त नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 250 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद आवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% इजाफा कर दिया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक बुनियादी शरह सूद 12.25% हो गई। गैर मुल्की अदायगियों पर अदम तवाजुन और महंगाई के बायस फैसला किया गया। स्टेट बैंक ने इमरजेंसी मीटिंग में शरह सूद में इजाफे का ऐलान किया।
दूसरी जानिब मुल्की ज़द मुबादला के ज़खायर 1 अरब 8 करोड़ डॉलर की कमी से 17 अरब 47 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा है कि गैर मुल्की अदायगियों के जोर पर से निपटने के लिए स्टेट बैंक एक्सपोर्टर्स के लिए सस्ते कर्जों की स्कीम एक्सपोर्ट रिफाइंस के शरह भी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इंपोर्टेड मसनूआत के लिए कैश मार्जिन की शर्त का दायरा कार मजीद वसी करने का भी ऐलान करने जा रहे हैं। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कबल अज वक्त नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में 404 प्लॉट्स पर कब्जों से मुतालिक दरख्वास्त पर बरहमी का इजहार करते हुए KDA को फौरी तौर पर कब्जा खत्म कराने और DG को पुलिस फोर्स के इस्तेमाल करने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में बेंच के रूबरू गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में 404 प्लॉट्स पर कब्जे से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। कब्जा खत्म ना करने पर अदालत के DA हुक्काम पर शदीद बरहमी हो गई। जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि KDA कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रहा है। 40 साल पहले की स्कीमों के प्लॉट्स असल मालिकान को नहीं दिए जा सके। सूरत हाल ये बना दी गई है कि पुलिस तक कब्जा नहीं छुड़वा सकती। अदालत ने KDA हुकाम से मुकालमे में कहा कि क्या करना है क्या नहीं करना खुद फैसला करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर अमल दरामद ना हुआ तो आइंदा समात पर DG KDA पेश होंगे। अदालत ने KDA को फौरी कब्जा खत्म कराने और DG KDA को पुलिस फोर्स इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। और नाजरीन, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मेरा विजन इस्लामी फलाही रियासत है। फलाही रियासत के क़याम से अल्लाह की बरकत आती है। एलिट क्लास और आवाम के लिए अलग पाकिस्तान बदकिस्मती हम वो काम कर रहे हैं जो रियासत को करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एमरजेंसी हेल्पलाइन 911 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एमरजेंसी हेल्पलाइन बड़ा मंसूबा है। ऐसे मंसूबों पर तमाम सूबों को एक ही पेज खड़े होना चाहिए। हेल्थ कार्ड के जरिए गरीब खानदान 10 लाख तक अपना इलाज करा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कामयाबी पाकिस्तान भी बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। हेल्थ कार्ड गरीब लोगों के पास बड़ी सहूलत है। गरीब किसी भी महंगे हस्पताल से इलाज करा सकते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि आवाम की जिंदगी बेहतर बनाना और आसानियां ले आना रियासत की जिम्मेदारी है। भारत में छोटा सा तबका अमीर और बाकी गरीबों का समंदर है। चीन ने पहले 70 करोड़ गरीब लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला। चीन ने रियासत मदीना के मॉडल को फॉलो किया। हम एलीट सिस्टम को तोड़ेंगे। पाकिस्तान में सब सहूलियात एलीट क्लास को मिलती हैं। बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो पाकिस्तान में 5वीं लहर के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में वाज़ेह कमी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 47वें नंबर पर है। 24 घंटों के दौरान केसेस की शरह 0.55% रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में इससे कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद सिर्फ 170 केसेस सामने आए हैं। मजीद 70 मरीज इससे शिफा याब हुए। पाकिस्तान भर में अब तक 30,361 कोरोना वायरस के मरीजों का इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इसके कुल मरीजों की तादाद 15,26,093 हो चुकी है। 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 28,967 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 2,76,62,867 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,35,652 अफराद के कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। अब तक कुल 24,20,70,768 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। 11,90,69,863 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है, जबकि 64,01,090 अफराद बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। रमजान की मुनासिबत से पंजाब में कैदियों की सजाओं में 60 दिन कमी का ऐलान कर दिया गया। सजाओं में कमी पाकिस्तान
प्रिजन रूल्स 1978 के रूल 216 के तहत की गई। सजाओं में कमी का इतलाक कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस न होने वाले कैदियों के लिए होगा। करप्शन, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले कैदियों को सजाओं में कमी नहीं की जाएगी। तर्जुमान ने बताया कि ऐलान के तहत 150 कैदियों को सजाओं में कमी के तौर पर फायदा पहुंचा है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सफाई ऑपरेशन की निगरानी में मजीद सख्ती और तेजी कर दी गई। CEO LWMC राफे हैदर की हिदायत पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई ऑपरेशन तीनों शिफ्टों में जारी है। शहर के 9 टाउन्स और 32 रमजान बाजारों में सफाई का अमल जारी है। आपको बताएं कि शहर के 9 टाउन्स और 32 यूसेज में सफाई ऑपरेशन जारी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का शहर में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। सफाई ऑपरेशन की निगरानी में मजीद सख्ती और तेजी कर दी गई। CEO LWMC राफे हैदर की हिदायत पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई ऑपरेशन तीनों शिफ्टों में जारी है। शहर के 9 टाउन्स और 32 रमजान बाजारों में सफाई का अमल जारी है। UMT यूनिवर्सिटी लाहौर में ज़ियाबतीस और रमज़ान के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात के कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेशन डिजीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस पंजाब के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर हारून जहांगीर का कहना था कि पाकिस्तान ज़ियाबतीस में तीसरे नंबर पर है। 2019 से 2021 में शुगर के केसेस में 70% इजाफा हुआ है। इस बीमारी के हवाले से आगाही फैलाना इंतहाई अहम है। सूबे भर के तमाम ज़िले और तहसीलों अस्पतालों में NCDs क्लिनिक्स कायम कर दिए गए हैं, जहां शुगर के बरवक्त तशखीस और इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा रमजान बाजारों में इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुतहरिक हो गए। DC लाहौर का रमजान बाजार बरकत मार्केट का दौरा किया गया। इंतजामात का भी जायजा लिया गया। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा रमजान बाजारों में इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। DC लाहौर का रमजान बाजार बरकत मार्केट का दौरा किया गया। इंतजामात का भी जायजा लिया गया। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर हाफिज इरफान। जी हाफिज इरफान, आगाह कीजिएगा दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल। DC लाहौर उमर शेख चट्ठा रमजान बाजारों के आज खुद दौरे कर रहे हैं। तरजीही बुनियादों पर रमजान बाजारों में अशियाए जरूरिया की फराहमी और सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। DC लाहौर उमर शेख चट्ठा का रमजान बाजार बरकत मार्केट में इंतजाम का जायजा लेने के लिए दौरा किया गया। DC लाहौर उमर शेख चट्ठा ने प्याज, टमाटर, आलू और दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों का जायजा लिया। टमाटर ओपन मार्केट्स में रमजान बाजारों की निस्बत जायद कीमतों पर फरोख्त हो रही हैं। रमजान बाजारों में तकरीबन 110 रुपए फी किलो के हिसाब से टमाटर फरोख्त हो रही हैं। रमजान बाजारों में टमाटर 1 किलो से कम नहीं दिए जा रहे। रमजान बाजारों में आटा और चीनी बगैर कितार के मिल रहा है। ऐसा कहना है DC लाहौर उमर शेर चट्ठा का। शहरियों को आटा और चीनी के हसूल के लिए जो है वो कितार में लगना नहीं पड़ रहा। फेयर प्राइस शॉप पर भी खसूसी सब्सिडी दी जा रही है। खसूसी सब्सिडी के बायस फेयर प्राइस शॉप पर स्टॉल्स और अमले को भी बढ़ाया गया है। जी हाफिज इरफान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वाजिबात की अदम अदायगी पर IPPs को फर्नस ऑयल की सप्लाई मुअत्तल। 4 दिन का स्टॉक बाकी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अरबों रुपए के वाजिबात अदा न करने पर IPPs को फर्नस ऑयल की सप्लाई बंद कर दी है।
जराये के मुताबिक फर्नस ऑयल की सप्लाई मुअत्तल होने से 4,265 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट होने का खदशा है। आईपीपीज के पास फर्नस ऑयल का 4 रोज का स्टॉक बाकी रह गया है। रमजान मुबारक में बिजली की बिला तातुल सप्लाई जारी रखने के लिए वजारत तवानाई ने सर जोड़ लिए। डीजी ऑयल ने वजारत तवानाई को पीएसओ के तहत 25 अरब रुपए के वाजिबात 16 अप्रैल तक जारी करने के लिए बाज़ाब्ता खत लिख दिया है। आपको बताएं कि 4,265 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट होने का खदशा है। फर्नस ऑयल की सप्लाई मुअत्तल होने से ये आएगी वाजिबात की अदम अदायगी पर आईपीपीज को फर्नस ऑयल की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। 4 दिन का स्टॉक बाकी रह गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अरबों रुपए के वाजिबात अदा न करने पर आईपीपीज को फर्नस ऑयल की सप्लाई बंद कर दी है। जराये के मुताबिक फर्नस ऑयल की सप्लाई मुअत्तल होने से 4,265 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट होने का खदशा है। आईपीपीज के पास फर्नस ऑयल का 4 रोज का स्टॉक बाकी रह गया है। रमजान मुबारक में बिजली की बिला तातुल सप्लाई जारी रखने के लिए वजारत तवानाई ने सर जोड़ लिए। डीजी ऑयल ने वजारत तवानाई को पीएसओ के तहत 25 अरब रुपए के वाजिबात 16 अप्रैल तक जारी करने के लिए बाज़ाब्ता खत लिख दिया है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में महफिल मुशायरा का इनाकाद किया गया। मुल्क के मारूफ शायरा और उस्ताद शोबा उर्दू परवेज हमीदा शाहीन की खुसूसी शिरकत, प्रिंसिपल डॉक्टर फरजाना किश्वर और वाइस प्रिंसिपल मुनीजा शाह की निगरानी में तकरीब का इनाकाद किया गया। डॉक्टर सैयद अंसर अजहर, डॉक्टर फ़खर अब्बास, डॉक्टर सैयद अली रजा ने शिरकत की। आपको बताएं कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में महफिल मुशायरा का इनाकाद किया गया। मुल्क के मारूफ शायरा और उस्ताद शोबा उर्दू प्रोफेसर हमीदा शाहीन की खुसूसी शिरकत की गई। प्रिंसिपल डॉक्टर फरजाना किश्वर और वाइस प्रिंसिपल मुनीजा शाह की निगरानी में तकरीब का इनाकाद किया गया। डॉक्टर सैयद अंसर अजहर, डॉक्टर फ़खर अब्बास, डॉक्टर सैयद अली रजा ने शिरकत की। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब और रिस्क ट्रस्ट के बाहमी ताउन से ई लाइब्रेरी में इफ्तार आम कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम और क्रिकेटर शादाब खान भी शरीक थे। इफ्तार आम में सैकड़ों शहरियों की शिरकत। रमजान मुबारक में बरकतों का महीना है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की इस तरह प्रोग्राम्स खुशाइंद हैं। फ्री फायर ई स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर खुशी है। ई स्पोर्ट का वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहा है। कौमी टीम भी इसमें शिरकत कर रही है। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट मकबूल शादाब खान हो रही है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम हमारी नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं। एनर्जी के से सेहतयाब हो रहा हूँ। अफ्तार करना सवाब का काम है। इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा होने चाहिए। सियाहत के फ़रोग और तारीख़ी विरसे को महफूज बनाने के लिए तारीख़ी इमारत ब्रेड लॉ हॉल की बहाली और तज़ीनो आराइश के लिए मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। इस ज़मन में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ऑफ ऑफिस में चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर आमिर अहमद, डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर आसिम एजाज की मौजूदगी में एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मतरूका वक्फ इमलाक अकरम जोया, इंस्पेक्टर अब्दुल वहीद खान और डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी नजुम साकिब ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सयाहत के फ़रोग और तारीख़ी विरसों को महफूज बनाने के लिए तारीख़ी इमारत ब्रेड लॉ हॉल की बहाली और तज़ीनो आराइश के लिए मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया।
इस जिमन में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ऑफिस में चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर आमिर अहमद, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर आसिम एजाज की मौजूदगी में एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मतरूका वक्फ इमलाक अकरम जोया, इंस्पेक्टर अब्दुल वहीद खान और डायरेक्टर वॉल सिटी नजम साकिब ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पंजाब फूड अथॉरिटी रमजान मुबारक में मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। फिरोजपुर रोड पर जाली बोतलें तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। 70,000 जाली बोतलें बरामद कर ली गई। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का रमजान मुबारक में मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन लिया गया। फिरोजपुर रोड पर जाली बोतलें तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। 70,000 जाली बोतलें बरामद कर ली गई हैं। मजीद डिटेल जानेंगे, सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल अहमद, माह रमजान के पेश नजर मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से तेजी लाई गई है। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में फिरोजपुर रोड पर जाली बोतलें तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 70,000 जाली बोतलें बरामद कर ली गई। 5,000 लीटर तैयार जाली ड्रिंक्स, 51,000 का खाम खान खाली बोतलें, भारी मिकदार में केमिकल और तमाम मशीनरी जब्त कर ली गई है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तमाम माल कर दिया गया है। मारूफ ब्रांड की जाली बोतलें लाहौर और गुजरात में सप्लाई की जानी थी। मौसमी फ्लेवर, केमिकल और खुले रंगों से मुख्तलिफ ब्रांड की जाली ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। नल के आलूदा में जाली बोतलों की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था। जिसमें केमिकल ड्रमों के इस्तेमाल और सफाई के इंतजाम में नाकस पाए गए। डीजी फूड अथॉरिटी शोएब खान जदून का कहना था कि रमजान मुबारक में शिया खुर्दनोश के म्यार को बरकरार रखने के लिए सख्त चेकिंग की जा रही है। जी सलमान शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आलमी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि रूस के साथ सफबंदी करने पर अमेरिका ने भारत को वार्निंग दे दी। व्हाइट हाउस के कौमी इक्तसादी काउंसिल के डायरेक्टर ब्रायन डीज का कहना है कि अमेरिका ने भारत को रूस के साथ सफबंदी करने पर खबरदार किया है। मॉस्को के साथ ज्यादा वाज़ेह स्ट्रेटेजिक सफबंदी के नताइज अहम और तवील मुद्दती होंगे। उनका यह भी कहना था कि अमेरिकी हुकाम यूक्रेन हमले पर भारत के रद्दअमल से मायूस हुए। दूसरी जानिब भारत ने अमेरिकी वार्निंग के बावजूद रूसी तेल की दरामदाद जारी रखने का ऐलान किया है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में अब कुछ बात करें मौसम की, तो आपको बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग ने जमीन को जकड़ लिया। रवां साल पाकिस्तान के बेशतर इलाके गैर मामूली गर्मी की लपेट में। माहिरीन की 2024 तक कराची में मौसम गर्मा के दौरान पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई की गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्मा और खुश्क, जबकि बलाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी रहेगा। सुबह पंजाब में बेशतर इजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। बुलेटिन में बात कर रहे हैं मौसम की, और आपको बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग ने जमीन को जकड़ लिया है। रवां साल पाकिस्तान के बेशतर इलाके गैर मामूली गर्मी की लपेट में। माहिरीन की 2024 तक कराची में मौसम गर्मा के दौरान पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई की गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बलाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहेगा। सुबह पंजाब में के बेशतर इजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा।
आपको मौसम के हवाले से बता रहे हैं कि आइंदा हफ्ते महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौसम गर्म और खुश रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में ग्लोबल वार्मिंग ने ज़मीन को जकड़ दिया है। रवां साल पाकिस्तान के बेशतर इलाके गैर मामूली गर्मी की लपेट में रहेंगे। पिछले साल के मुकाबले में इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। माहिरीन की 2024 तक कराची में मौसम गर्मा के दौरान पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई की गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरा करने के बाद अब किसी बोर्ड के पास अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने का जवाब नहीं रहा। रमीज राजा ने कहा था कि कप्तान को मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है, चीजें ठीक हो रही हैं, लोगों को तवक्कुआत बढ़ गई हैं। उनका कहना था कि वेम्स PSL के पहला एडिशन फरवरी में कराने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन PCB ने कहा कि T20 के मिजाज की वजह से लोग टेस्ट क्रिकेट में तहम्मुल ना दिखा सके। मुद्दतों बाद एक क्वालिटी टीम के खिलाफ होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज खेली। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नजरें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पर थीं। ऑस्ट्रेलिया ने जो सहाफी आए वो भी अच्छे पैगामात लेकर गए हैं। अब किसी मुल्क के पास जवाब नहीं कि पाकिस्तान का दौरा नहीं करे। रमीज राजा का कहना था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को भी एहसास था कि वो पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा डाल सकें। चेयरमैन PCB ने कहा कि जब तक पिचेस ठीक नहीं होती, बैटिंग ठीक नहीं होगी। सीजन खत्म हुआ है, अब विकेटों पर काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से कैटेगरी बुला रहे हैं। नाज़रीन, रात के वक्त बिजली बनाने वाले एंटी सोलर पैनल तैयार कर लिए गए। खास किस्म की शमसी सेल से रात के वक्त भी बिजली हासिल हो सकती है। ताहम तवानाई की कलील मिकदार से एक स्मार्टफोन जरूर चार्ज किया जा सकता है। आपको बताएं कि सोलर पैनल पर थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर खुसूसन रात के वक्त दर्जा हरारत का फर्क को इस्तेमाल में लाकर थोड़ी मिकदार में बिजली बना सकता है। प्रोफेसर शान हुई ने कहा है कि सोलर पैनल हरारत खारिज करने की बिना पर बहुत मौसर थर्मल रेडिएटर होते हैं। रात को बराह रास्त बिजली हासिल की जा सकती है और इसके लिए किसी अजाफी बैटरी की ज़रूरत नहीं रहती। बिजली के मरकजी निज़ाम से दूर रहकर भी बिजली की अच्छी मिकदार हासिल की जा सकती है। अगले मरहले में इस पूरे निज़ाम को तिजारती पैमाने पर तैयार करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।